आज का सबक और 25 मुहर्रमुल हराम। सबसे पहले बात करेंगे 5 मिनट के मदरसे में आज की हदीस पर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मज़लूम की बद्दुआ से बचो। मतलब मज़लूम अगर बद्दुआ देता है तो वो तो दुआ के सिम्त में देता है ना। जैसे एक हमारी जानने वाली हैं, उनके दामाद ने उनको बेतहाशा तंग किया हुआ था और उनके दामाद की जो बहनें थीं वो मानने को तैयार नहीं कि उनका भाई ख़राब है। तो एक दफ़ा उन खातून ने क्या किया कि उनकी बहन को दुआ दे दी कि अगर आपका भाई बहुत अच्छा दामाद है तो मेरी दुआ है कि आपकी जो बेटियां हैं उनको भी ऐसा ही दामाद मिले। दुआ दे दी उनको। अब वो खातून जो थी ना, मेरी बड़ी अच्छी जानने वाली हैं, उन्होंने पूरे ख़ानदान में वावेला मचा दिया कि मुझे इन खातून ने बदुआ दिए। अब वो केस जब हमारे पास आया तो हमने कहा कि यहाँ बदुआ लिखा कहाँ है? यहाँ तो दुआ लिखी है। आप जब कह रही हैं आपका भाई बहुत अच्छा है और बींगा दामाद वो बहुत अच्छा है, बींगा हस्बैंड वो बहुत अच्छा है, तो ये तो बदुआ तो नहीं है, ये तो दुआ है। तो मजलूम जो होता है ना, जब वो दुआ देता है तो वो जो दुआ होती है दर हकीकत वो अंदर से बड़ी ख़तरनाक बददुआ होती है, तो उससे बचना चाहिए, अगरचे कि वो मजलूम काफिर ही क्यों ना हो, क्योंकि उस वक्त उसके और खुदा के दरमियान कोई हिजाब हायल नहीं होता। और आज की तालीम पर बात करें कि वो बड़े गुनाह जो बुलंदियों से नीचे गिरा देते हैं, जन्नत से जहन्नुम के फैसले करवा देते हैं, तो मगर जिस पर अल्लाह का फजल हो जाए उसके लिए मसला नहीं है। किसी की गीबत करना, कल के सबक में तो ऐब जो ही थी ना कि किसी का ऐब, किसी की कोई ख़राबी तलाश करना या उस पर बात करना। आज है गीबत करना, पीठ पीछे उसकी बुराई को याद करना, उसको बुरे अल्फाज से बात करना। ये गीबत जो है वो जिना से बदतर है, जिना से भी ज़्यादा शदीद है। जिना जिसके साथ होगा वो हाथ से रोकेगा, ज़ुबान से रोकेगा, लेकिन गीबत जिसकी हो रही होगी वो अपने डिफेंस में कोई बात नहीं कर सकता क्योंकि वो वहाँ मौजूद ही नहीं होता। इसलिए जिसकी गीबत की जाती है और जो गीबत कर रहा होता है और जो गीबत सुन रहा होता है, उन दोनों की नेकियाँ उसके पलड़े में डाली जाती हैं। उसके लिए हमारी मौलिमा फरमाया करती कि इखलास वाली जो नेकियां होती हैं ना, वो महशर वाले दिन बड़ी मुश्किल से हाथ में आती हैं, क्योंकि इखलास वाली नेकियां बहुत कम होती हैं, बहुत लिमिटेड नेकियां होती हैं। अब सारे अमाल का तोल हो जाता है, सारी नेकियां जन्नत का पास मिलता है इखलास की नेकियों पर। इखलास वाली नेकी पकड़कर जब बंदा जन्नत के दरवाजे तक पहुँचेगा तो एक लाइन लगी हुई होती है वहाँ पर, क्योंकि ऐसी थोड़ी नेकियां किसी के हाथ में दे दी जाएंगी, नेकी इखलास वाली है या नहीं है, वो नेकी भी है या नहीं है, ऐसी तो नहीं दी जाएगी। तो जिसकी गीबत की गई होगी वो वहाँ जन्नत के दरवाजे पे खड़ा होगा और फिर उसको वो कहेगा कि मैं मेरी फ़ना टाइम पे गीबत की थी तो ये नेकियां तो मेरी हो गई। अब वो नेकियां जो है वो इखलास वाली, क्योंकि वही टोकन है जन्नत में जाने का, वही टिकट है जन्नत में जाने का, और अल्लाह की रहमत के बाद तो वो नेकियां तो फिर उस बंदे के हाथ में चली जाएंगी। जब उस बंदे के हाथ में चली जाएंगी और फिर नेकियां कम और गीबत ज़्यादा होगी तो फिर उसके गुनाह इधर आना शुरू हो जाएंगे, जन्नत में जाते जाते वो जहन्नुम की तरफ चल देगा। हमारी मौलिमा फरमाया करती थी, अल्लाह ताला उन्हें बेहतरीन जज़ाए खैर दे। तो गीबत बहुत बहुत बुरी चीज़ है और बिल्कुल इसको नहीं करना चाहिए। मैं भी कोशिश करूँ, आप भी करें कि हम सब गीबत सुनने और करने से बच जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। और आज का अदब यह है कि पानी को घटाघट नहीं पीना चाहिए। उलमा ने लिखा है कि इससे जिगर की बीमारी होती है और गुनाहों के नुकसानात जो दुनिया में ही पेश आ जाते हैं, तो दिल में एक जुल्मत आ जाती है जिसकी नहुसत से आदमी बिदअत और गुमराही जहालत में मुब्तला होकर हलाक होता है। तो बस अल्लाह ताला गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमाए, हमें गुनाहों से बचाए और नेकी वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि नेकी के फ़ायदे ही हैं कि बारिश होती है, माल बढ़ता है, औलाद होती है, बागात फलते हैं, नहरों का पानी ज़्यादा होता है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान में और जहाँ कई मुसलमान मौजूद हैं, मुसलमान फ़लस्तीन में, कश्मीर में, सीरिया में, बर्मा में, अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमतें बरसाए, उनकी नेकियों के फ़ायदे उनको दुनिया में पहुँचाए। आमीन सुम्मा आमीन। और एक वाक़या कि उम्मत मोहम्मदिया का जन्नत में हिस्सा इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे में फरमाया, क्या तुम इस पर राज़ी नहीं हो कि तुम अहले जन्नत की चौथाई हो जाओ? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे हम एक क़ुबा नुमा मकान में तकरीबन 40 आदमी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उस पर राज़ी नहीं कि तुम अहले जन्नत का चौथाई हो जाओ? हमने अर्ज़ किया, बेशक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम अहले जन्नत में से तिहाई पर राज़ी नहीं? फिर फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, मुझे उम्मीद है कि तुम अहले जन्नत का निफ्स होगे, जन्नत में सिवाय मुसलमान के कोई दाखिल नहीं होगा। और आज की मालूमात कि सबसे पहले इस्लाम में काजी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुए। और आज का सबक के बेकारी की बड़ी नहुसत है, बेकारी, फजूल आदमी जो किसी काम में मसरूफ़ नहीं होता, बेकार आदमी है,
वो क्या करता है, नहुसत है ना उसके साथ, एक बेकारी की नहुसत अपनी जगह मुस्तहकम है। यानी वो पानों की दुकान पर जाएगा, चाय के सदाबहार होटलों पर मिलेगा आपको, गलियों शाहराहों में ठेकरों पर बैठा मिलेगा, अपने यहाँ उम्र की भीड़ कैसी हंसी मजाक में मशगूल होगा, इधर उधर गुनहगार निगाहें डालने में मसरूफ़ होगा। जाकर करीब मालूम करे, हर एक अपनी शनाख्त क्या बताएगा, इस्लामी नाम होगा उसका, इस्लामी नाम होगा, नाम अब्दुर्रहमान होगा और वो बैठा होगा पान की दुकान पे, थड़ों पे बैठा होगा, गप्पे शप्पे मार रहा होगा। और अब तो कहीं बैठने की ज़रूरत ही नहीं है, घर में भी बैठ करके फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर रील्स बना रहे हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि ये बेकार लोगों के काम है। कोई मुफ्त में यहाँ खड़े होकर गुनाह लूट रहे हैं तो क्यों दिलचस्पी लें, रोक टोक करने वाला इनको कोई नहीं, अगर रोके तो उसकी इज़्ज़त की खैर नहीं है। अपने वालदैन को अपने प्यारों की बेकारी और मटर गश्ती की फ़िक्र होती तो रोना ही किस बात का था। माशरे में बेकारी का रुझान इतना बढ़ गया है कि बुनियादियों को उसने खोखला कर दिया। बेकारी हज़ार खराबियों के परवान चढ़ने का सबब बनती है। तो बेकारी से बुराइयों के चोंचले खुलते हैं। आदमी मसरूफ़ रहेगा तो बेकार बेशुमार बुराइयों से खुद ब खुद बचा रहता है। गैर कौमों ने इसका ख़ास एहतमाम किया, गैर कौमों ने इसका बड़ा एहतमाम, वहाँ कोई बेकार नहीं रहता। यानी वो लोग ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं ना, तब भी वो बुक रीडिंग कर रहे होते हैं, यानी उस वक्त को भी वो कारामात बना रहे होते हैं। इवन दो कि अब जब वो वॉशरूम में होते हैं, रफ़ा हाजत कर रहे होते हैं, तब भी वो वहाँ अखबार पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, हाल ये कि वो मुताले के बहुत शौकीन होते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नज़र नहीं आता, हमारे यहाँ अजीब ही मामलात हो गए। बच्चों को इब्तिदा से तालीम के साथ फारिग औकात में कामों में लगाने का वो अहतमाम करते हैं, मगर मुसलमान माशरा अव्वल तो तालीम की ज़रूरत को ही नहीं समझ रहा है। तालीम कम, बेकार, बुरी सोबत और जैसे खराबियाँ, यकीन कीजिए 90% देख लीजिए आप अपने मोहल्लों में, अपने घरों में, अपने ख़ानदानों में, यही सब है। किताबों का रुझान ही नहीं है, बच्चों को किताबें तो दिलानी ही नहीं है। बस एक कोर्स की किताबें दिला दी, बहुत एहसान हो गया। आउट ऑफ सिलेबस कुछ लेना ही नहीं है बच्चों ने। अब औलाद जब बेकार फिरती रहेगी तो क्या करेगी? बेकारी खुद एक बहुत बड़ा ऐब है, इससे बचाना है अपने बच्चों को, वरना औलाद जहन्नुम का ईंधन बन जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरी आदतों से बचने और बचाने का किस कदर ख्याल था कि आप अंदाज़ा लगाएं कि आपने हिदायत दी कि जब बच्चा बड़ा हो जाए तो इसका बिस्तर अलग कर दो, इसे हम उम्रों को एक जगह लेटने मत दो, वगैरह वगैरह। इस तरह जब वो नौजवान हो तो उसकी शादियों की फ़िक्र करो। अल्लाह ताला हमें वक्त की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। कहने सुनने से ज़्यादा, पढ़ने पढ़ाने से ज़्यादा अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अमल हमारा इखलास वाला बन जाए, आमीन सुम्मा आमीन।